नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नेशनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोग्राम के बारे में, जो कि कलपक्कम में हुआ है। आपको सभी को याद होगा या आप सभी ने कभी पढ़ा होगा कि डॉक्टर होमी जे भाभा के बारे में। होमी जे भाभा का क्या विज़न था। डॉक्टर होमी जे भाभा ही वो व्यक्ति थे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे देश के परमाणु ऊर्जा के सपने को साकार करने का प्रतिज्ञा की थी। वही व्यक्ति थे जिनकी चलो हत्या कर दी गई या किन हालातों में उनकी मिस्ट्री बन गई उनकी मौत की। तो वो हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और उन्होंने एक विज़न देखा था जो आज शायद पूरा हो चुका है। अभी थर्ड स्टेज बाकी है, उसके बाद इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च अ प्रोग्राम रिगार्डिंग FPR, रिगार्डिंग थोरियम, रिगार्डिंग यूरेनियम, और उसके द्वारा इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा की जा सकती है जो अनलिमिटेड है तकरीबन। तो आज हम पढ़ते हैं इंडियाज़ बिग ड्रीम्स ऑफ फर्स्ट इंडिजीनियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कल्पकम। अच्छा, कल्पकम एक जगह का नाम है जहां इंडिया ने देसी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को बनाया है। ये एक तरह का सपना है जो भारत का पूरा हुआ है। इट इज़ द बिगेस्ट माइलस्टोन इंडिया हैज़ अचीव्ड। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ी बात है जो इंडिया ने अचीव कर ली है। इंडिया हैज़ बिकम ओनली द सेकंड कंट्री आफ्टर रशिया टू रन ए कमर्शियल FPR एज वेल एज क्वालिफाइड एंड एलाइट ग्रुप। भारत दूसरा ऐसा देश बन चुका है आफ्टर रशिया। पहला रशिया था जिसने FPR को क्लियर किया, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को क्लियर किया, क्वालिफाई किया एलाइट ग्रुप के लिए। अब इंडिया दूसरा देश बन गया जिसमें भारत ने एलाइट ग्रुप को ज्वाइन किया है। इन द सिंपल लैंग्वेज, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जो रिएक्टर अब बन के तैयार हुआ है वो पूरी तरह से तैयार है और पावर जनरेशन के फेस में आ चुका है। दूसरा आज हम पढ़ेंगे इंडिया हैज़ डन द सेकेंड स्टेज, नाउ इट्स टर्न टू थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स। इंडिया ने फर्स्ट चरण जो था PHWR का वो पहले ही कंप्लीट कर चुका था, जिसकी फुल फॉर्म है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि ये है क्या चीज़। काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आता है कि ये PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ये कैसे वर्क कैसे करता है। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं। पहले मैं आपको थ्योरी समझा देता हूँ। न्यूट्रल यूरेनियम, एक आपको याद होगा भारत ने कनाडा के साथ बहुत बड़ी डील की यूरेनियम की, सभी ने उसके बारे में सुना होगा। बहुत बड़ी डील हुई थी जो पूरी वर्ल्ड वाइड न्यूज़ हुई थी। तो यूरेनियम की हमें आवश्यकता है और दूसरे देशों पर हमें निर्भर रहना पड़ता है, डिपेंडेंस बहुत है दूसरे देशों पर, जिसका साइंटिफिक नेम U है और एटॉमिक नंबर 238 प्लस स्मॉल u 235। ओके, इंडिया हैज़ डन वन ऑफ द बिगेस्ट डील बिटवीन इंडिया एंड कनाडा फॉर यूरेनियम। ये आप लोगों ने सभी ने जाना है, इंडिया और कनाडा के बीच यूरेनियम की डील हुई थी। दूसरा, इससे क्या बनाया जा सकता है। स्टेज 1 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। इससे पहली स्टेज से क्या बना, इलेक्ट्रिसिटी बनी, प्लूटोनियम बना। ठीक है, प्लूटोनियम हम किस लिए यूज़ करेंगे, नेक्स्ट स्टेज में यूज़ करेंगे। जो प्लूटोनियम तैयार हुआ है वो हम नेक्स्ट स्टेज मतलब सेकेंड स्टेज के लिए तैयार करते हैं। इंडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन द फर्स्ट स्टेज। जैसे कि हम सभी जानते हैं फर्स्ट स्टेज जो है इंडिया ने कम्प्लीटली इतनी स्ट्रॉन्ग बना ली है कि वैसे 6 स्टेज तैयार करेगी भारत इन फ्यूचर। ओके, अब इसमें होता क्या है, फर्स्ट स्टेज कैसे कंप्लीट हुआ है। जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम एक तरह का U238 और U235, इन दोनों को मिला के हैवी वाटर में कंपीट किया जाता है, मतलब उसके अंदर प्रेशराइज किया जाता है। फिर उससे बनता है प्लूटोनियम और 239। ठीक है, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और प्लूटोनियम तैयार होता है। करेक्ट है। उसके बाद पढ़ेंगे हम स्टेज 2 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसमें इंडिया करंट न्यूज़ यही है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की। ये ब्रीडर है क्या, इसके बारे में जानते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसमें सबसे पहले हमने जैसे फर्स्ट स्टेज में पढ़ के आए हैं, जो प्लूटोनियम तैयार हुआ है उसका यूज़ यहाँ होगा फ्यूल का, प्लूटोनियम प्लस यूरेनियम, मॉक्स फ्यूल बोलते हैं इन दोनों के मिश्रण को। पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन, अब इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, ये प्रोड्यूस करेगा मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स। जितना खाएगा नहीं उससे ज़्यादा पैदा करेगा,
मतलब जितना तेल पिएगा नहीं उससे ज़्यादा निकालेगा। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, अगर 1 लीटर फ्यूल की खपत होती है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर 3 लीटर ऐसे पैदा किया जा सकता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म है सराउंडिंग विद ब्लैंकेट U-238। अब यूरेनियम 238 से ब्लैंकेट है, कन्वर्ट्स इनटू प्लूटोनियम, प्लूटोनियम में कन्वर्ट हुआ। दिस इज कॉल्ड ब्रीडर रिएक्टर। सॉरी, ये ब्लीडर लिख दिया, ब्रीडर है। दिस इज कॉल्ड ब्रीडर रिएक्टर, करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट थोरियम रिजर्व्स कंट्री इंडिया इज इंडिया। भारत में थोरियम के रिजर्व बहुत ज़्यादा है। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर थोरियम के रिजर्व सबसे ज़्यादा है। अब थर्ड स्टेज है थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स। फ्यूल थोरियम। अब इसका फ्यूल क्या है? थोरियम, जो कि इंडिया के पास अनलिमिटेड तो नहीं है, मतलब 13.3 है। इंडिया दुनिया में एक ऐसा कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, जिसका साइंटिफिक नेम TH है और एटॉमिक नंबर 232, करेक्ट है। थोरियम विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरेनियम 233 फिजल फॉइल। अच्छा, याद रखना, थोरियम को यूज़ करके हम किस में बदलेंगे? यूरेनियम में। अब जब हम यूरेनियम में बदल देंगे इसको, तो उससे क्या होगा? एक तो एनर्जी पैदा होगी, बहुत सारी एनर्जी पैदा होगी, जिससे क्या है, हमें दूसरे देशों पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखो, लास्ट स्टेज गोल, इंडिया विल यूज़ थोरियम रिजर्व्स। भारत के पास रिजर्व बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो वो यूज़ करेंगे हम। FBR इज़ ए डिफाइनिंग स्टेप। क्यों है ये? FBR इज लाइक ए ब्रिज बिटवीन स्टेज 1 एंड स्टेज 3। FBR क्या है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो हमने बताया आपको। और ये किस लिए यूज़ होगा? ये एक तरह ये एक्ट करता है ब्रिज की तरह, स्टेज 1 से स्टेज 3 के बीच में। इसमें प्लूटोनियम यूज़ होता है स्टेज 1 में, प्रोड्यूस करता है फ्यूल को प्लूटोनियम एंड यूरेनियम फॉर स्टेज 3, करेक्ट है। FBR इज़ वेरी क्रूशियल फॉर थोरियम स्टेज। ऑफकोर्स फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जब तक सेकंड स्टेज कंप्लीट नहीं होगी तो हम थोरियम का यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। मल्टीप्लाइज एनर्जी आउटपुट। अब एनर्जी कितनी पैदा की जा सकती है वो देखते हैं। एक्सट्रैक्ट 60 टाइम्स मोर एनर्जी फ्रॉम यूरेनियम। यूरेनियम ऐसी चीज़ है जिससे 60 गुना एनर्जी पैदा की जा सकती है, ठीक है। अब यूरेनियम का यूज़ 1-2 कामों के लिए और होता है, एनर्जी तो पैदा होगी। दूसरा आपने सुना होगा, परमाणु बम भी बनते हैं इसी से। तो जब हमारे पास थोरियम बहुत सारा है तो उससे हम यूरेनियम बनाएंगे। यूरेनियम से भारत परमाणु बम भी बना सकता है। वो डिपेंड करता है इंडिया पर कि वो इसका यूज़ किस तरह से करते हैं, ठीक है, भारत किस तरह से यूज़ करता है। नेक्स्ट है, इंडिया कैन मेक न्यूक्लियर एनर्जी एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम एज मच एज इंडिया वॉट। ऑफकोर्स इंडिया जितना चाहता है उतने पैदा कर सकता है, ठीक है। अब इसके टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स क्या है? फर्टाइल मटेरियल। अच्छा, एक फर्टाइल मटेरियल है, एक फिजल मटेरियल है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। कैन नॉट डायरेक्टली अंडरगो फिजाइल। अब ये सीधा फिजल फ्यूल्स के अंदर से नहीं जा सकता, मटेरियल से नहीं जा सकता। मतलब इसका एग्जांपल क्या है? यूरेनियम 238 और थोरियम 232, इन दोनों को मिला के भी अंदर नहीं जा सकता। फिजल मटेरियल क्या कहता है? कैन सस्टेन चेन रिएक्शन। अच्छा, ये जो मटेरियल है ये चेन रिएक्शन को सस्टेन करता है। इसमें यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 233। अब हम पढ़ेंगे वाई थोरियम इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अब थोरियम जिसके रिजर्व भारत में बहुत ज़्यादा है, उसका यूज़ कैसे करना है, थोरियम होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को आज हम कंप्लीट करेंगे। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व्स। ऑफ कोर्स इंडिया के पास बहुत सारे थोरियम के रिजर्व हैं। कहाँ कहाँ हैं? याद रखना, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एट्सेट्रा। इन सब जगहों पर क्या है? थोरियम के रिजर्व्स हैं। दो तीन जगह और है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, करेक्ट है। अब इसके एडवांटेज क्या है? रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड यूरेनियम। अब मैंने जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में, हमारी एक डील हुई थी कनाडा के साथ यूरेनियम के रिगार्डिंग। तो अब यूरेनियम लेने के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ सकता, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा? इससे एनर्जी भी पैदा होगी। यूरेनियम बनेगा तो यूरेनियम से एनर्जी पैदा होगी। यूरेनियम बनाने के लिए हमारे पास थोरियम है, जो कि भारत में तकरीबन 13.3 से लेकर 14 पॉइंट तक यूरेनियम है भारत में, पूरे दुनिया का। इंडिया ज्वाइंस एलाइड ग्रुप। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इंडिया ने एलाइड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है विद रशिया। ये डायग्राम दे रखा है मोनाजाइट। अच्छा, मोनाजाइट क्या है? मोनाजाइट एक सैंड है, मिट्टी है। सैंड मतलब समझते हो ना, रेत। मोनाजाइट नाम का सैंड है जहाँ थोरियम पाया जाता है, करेक्ट है। मोनाजाइट सैंड में थोरियम की मात्रा 9 to 10% रिसोर्सेस है, ठीक है। MT मतलब मिलियन टन्स। वेस्ट बंगाल में कितना है, केरला में कितना, आंध्र प्रदेश में कितना, तमिलनाडु में कितना है, गुजरात में कितना है, ये सब दिया हुआ है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडिया हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शेयर ऑफ थोरियम। ऑफकोर्स इंडिया के पास थोरियम की शेयर बहुत ज़्यादा है। कितना है? 13.3% के करीब करीब है, जैसा कि इसमें देख रहे हो। यूएसए के पास कितना है? 9.4। ठीक है। इजिप्ट के पास कितना है? 380 मीट्रिक टन है। मीट्रिक टन में बात हो रही है शायद यहाँ पे ना, सॉरी 1000 टन्स में 6% है। ब्राज़ील में कितना है? 9.9% है। इंडिया में कितना है? 13.3%, 846,000 टन्स। करेक्ट है। थोरियम रिजर्व्स इन इंडिया अबेंडेंस है यार। अबेंडेंस का मतलब बहुतायत, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी, एक तो ये क्लियर है कि भाई एनर्जी बहुत बनाई जा सकती है। दूसरा एटम बम वो इंडिया पर डिपेंड करता है बनाएगा कि नहीं इन फ्यूचर। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, अच्छा टेक्नोलॉजिकल हमारी टेक की जो कैपेबिलिटी है वो कैसी है, वो डिपेंड करता है। अभी थोड़ी कम है या ज़्यादा है। इंडिजीनियस रिएक्टर डिज़ाइन, हाँ हम ये जो रिएक्टर बनाया है ये इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस का मतलब होता है देसी। ठीक है, मतलब जो भारत में बनाओ। ग्लोबल स्टेटस, इंडिया ज्वाइन सेलाइट ग्रुप। ऑफकोर्स चैलेंजेस क्या है? एक तो टेक्नोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी है, हमारे देश में अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए तो धीरे धीरे टाइम समय बहुत लग रहा है। दूसरा सेफ्टी कंसर्न्स, ये एक यूरेनियम बनेगा थोरियम से, तो उसके सेफ्टी कंसर्न्स तो ऑफकोर्स होंगे। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्या कैसे करना है। नहीं तो आप लोगों ने सुना ही है, विकिरणें सूर्य की विकिरणों से भी अधिक खतरनाक होती हैं। एटम बम के बारे में आपने सुना ही है, आपने जापान में सब कुछ देखा ही है। देखा नहीं है तो मतलब उसको पढ़ा हुआ है। डिलेज, कल्पक्कम प्रोजेक्ट डिलेड बाय ईयर्स। अब ये जो कल्पक्कम प्रोजेक्ट है इसमें समय इसीलिए तो लग रहा है, एक तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है इतनी। सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर थोड़ा सा सभी कंट्रियों ने स्टॉप कर दिया एफबीआर को। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है ना वहाँ उसमें यूरेनियम बनता है, और जो यूरेनियम बनता है वो एटम बॉम्ब बनाने के काम आता है। अगर वो फैलता है तो इससे किसको दिक्कत होगी? भारत देश को दिक्कत होगी। इसी प्रॉब्लम को लेते हुए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ब्रिटेन, इन सभी ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। ठीक है। हाई कॉस्ट, इसमें पैसा भी बहुत लगता है, बहुत बजट लगता है। भारत देश अभी विकसित देश नहीं है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, पर फिर भी इसमें पैसा लगाया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से। और ये प्रोजेक्ट पूरा आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल प्रोजेक्ट जो भारत देश का है, और इसका फ्यूचर रोड मैप क्या है इसे भी पढ़ लेते हैं। 6 more FBRs प्लान। अब FBR क्या है? अभी हम पढ़ के आए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ऐसे 6 और FBR प्लान किया है भारत ने। कहाँ कहाँ लगाएंगे डिपेंड करता है। एक्सपेंशन ऑफ PHWR फ्लीट, एक्सपेंशन किसका करेंगे? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ये और लगाएंगे हम, मतलब स्टेज 1 स्टेज 2 ऐसी 6 जगह पर और लगाए, 6 तरह के एक्सपेंशन किए जाएंगे इन फ्यूचर। मूव टुवर्ड थोरियम रिएक्टर्स। थोरियम रिएक्टर हमारे पास बनाने के लिए सुविधाएं हैं, सब कुछ है। मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स ये और तैयार किया जाएगा। ठीक है, आगे जाकर इन फ्यूचर। तो ये था हमारा भारत का परमाणु क्षेत्र में जो बड़ा कारनामा किया है भारत ने, उसके बारे में वीडियो। ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।